पलवल अनाज मंडी में गेहूं का केवल 20% ही उठान होने के कारण गुस्साए आढ़तियों ने ऐलान कर दिया है कि 2 दिन में यदि लिफ्टिंग न की गई तो अनाज मंडी को ताला जड़ दिया जाएगा और इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद से भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर को भी भुगतना पड़ जाएगा। कछुआ गति से चल रहे गेहूं के उठान को लेकर आढ़तियों में भारी रोष व्याप्त है। आढ़तियों ने चेतावनी दी है कि अगर उठान न हुआ तो सोमवार को वह मजबूरन मंडी का ताला लगा देंगे। अनाज मंडी के आढ़तियों की माने तो पलवल में गेहूं का उठान केवल 20% ही हो पाया है, जबकि 80% गेहूं मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर बारिश आ जाती है तो पूर्व की भांति एक बड़ा नुकसान आढ़तियों का हो सकता है। यही नहीं, परेशान हाल आढ़तियों ने उनकी समस्या का हल नहीं होने पर फरीदाबाद लोकसभा बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर का चुनाव में बहिष्कार किए जाने की बात भी कही है। पलवल अनाज मंडी के प्रधान गौरव तेवतिया भोलू और आढ़ती महेंद्र मंगला ने बताया कि पलवल की अनाज मंडी में गेहूं का उठान काफी धीमी गति से चल रहा है। बताएंगे कि मंडी में जो आवक हो रही है, इस समय आवक चल रही है? आवक कम हो चुकी है, माल उठ नहीं रहा बिल्कुल भी। 15 दिन हो चुके हैं, कोई उठाने को तैयार नहीं। सबसे कह रही है जिम्मेदार हमारा सिर फोड़ने को तैयार है, उनकी पेमेंट नहीं हो रही, कुछ नहीं मिल रहा जी। एजेंसी वाले यूँ कहते हैं जब तक माल हमारे अंदर नहीं पहुंच जाएगा हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो लिफ्टिंग ना होने से परेशानी आ रही है मोटी। तो सरकार क्या कहती है जी? सरकार की हमें पता नहीं जी क्या कहती है। हम तो अफसरों को जानते हैं, बड़ों अफसरों को हम जानते नहीं। छोटे अफसर यहाँ उठाने को तैयार नहीं। 15 दिन मालों को पड़े हुए हो गए। शॉर्टेज भारी आएगी, उसकी हमें पता, वो हमें देनी पड़ेगी। किसान हमारे सिर को फोड़ने को तैयार है कि हमें पेमेंट दिलाओ। पलवल के विधायक से भी मिले हैं क्या आढ़ती? मिले होंगे, आए थे विधायक जी। बता भाई, आए विधायक जी ना आए? विधायक जी कल आए थे, उन्होंने मंडी प्रधान जी से कोई बात हुई थी, हमें पता नहीं, हम थे नहीं। उन्होंने भी यही समस्या रखी है, माल उठ नहीं रहे, ना किसानों की पेमेंट हो रही है, हम बहुत परेशान हैं। कितना एक आवक हो चुकी होगी अब तक? 5 लाख कट्टा के लगभग हो चुकी है, 6 लाख के लगभग हो चुकी है। तो अब जैसे उम्मीद क्या है, कब तक करेंगे ये? अब देखो जी, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। गाड़ी मिल नहीं रही, गाड़ियों के लिए परेशान है, माल उठ नहीं रहे, जिम्मेदार सिर फोड़ने को तैयार है, जिम्मेदारों की पेमेंट नहीं पहुंच रही, हम क्या करें? हमारे जिम्मेदारों की पेमेंट पहुंचा दो, जब इनका अच्छा करे, जब उठाने आ जाए। तो किसान क्या कहते हैं जी? किसान यो कहते हैं जी पेमेंट दो, वो हम जान कर लड़ता है, हम क्या करें बताओ? किसानों का तो हमने 15 दिन हो गए, माल को भेजे हमारी पेमेंट नहीं आ रही। किसानों का हम क्या जाने, सरकार हम तो तुम्हें जाने, सरकार हमसे ये लफ्ज बोलता है। लेकिन किसान के तो खाते में डायरेक्ट आती है पेमेंट। देखो जी, डायरेक्ट आती है, किसान इस बात को तो मानता है कि डायरेक्ट आती है, पर किसान के जो अपने पर्सनल काम है थोड़े बहुत, वो तो पैसे से ही चलेंगे, वो बगैर पैसे के तो नहीं होंगे ना। सरकार पैसे उनको दे नहीं रही। तो आढ़ती कई बार उनकी मदद भी करते थे किसान की, अपनी तरफ से करते, अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो क्या करें? किसान कहाँ जाएगा? किसान को बहुत से काम है अभी, वो वह जो होता है, आगे मूंग की बिजाई आ रही है, उसके लिए भी पैसे चाहिए किसान को। कहाँ से लाएगा किसान पैसा? किसान के घर में क्या उपज रहा है? आढ़ती देते हैं तो वो थोड़ा बहुत करते, सरकार पैसा दे नहीं रही, माल को उठा नहीं रही सरकार। दिक्कत ये है कि जो परचेज हुई है वो 6 लाख समथिंग के करीब हुई है। लिफ्टिंग की दिक्कत है, टेंडरों ने बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दी हमको। 11 तारीख को टेंडर हुए, 13 तारीख को काम शुरू हुआ। सबसे बड़ा फेलियर शुरुआत का यही था, जो आज पेमेंटों की जो बात आ रही है, किसानों को पेमेंट नहीं पहुंच रही, सबसे पहले ही दिक्कत यही आई थी। अब इसकी वजह से सारा रूटीन जो था वो टूट चुका। अब दिक्कत आती रहेगी, आगे भी आएगी अभी तो, और शायद भगवान ना करे, हम तो ये कहते हैं कि बारिश ना आए। बारिश आ रही है और जितनी भी आपने देखा कि हरियाणा में मौसम ख़राब है, तो कहीं हमें ये ना ले डूबे, इस चीज़ में डर है। तो मंडी के शेड तो बने हुए हैं? शेडों से काम नहीं चलता। शेडों का क्या काम है? शेड तो कुछ एक एरिया में होते हैं, बाहर तुलता है, कितना गया हुआ था कि वो शेडों तक होता ही नहीं है कुछ भी। शेडों की दिक्कत आ जाती है, लगभग 20 30 50 हज़ार कट्टे ले ली, उससे अलग कहाँ लेंगे? पलवल मंडी में करीबन जब 11 तारीख से पहले 4 लाख कट्टों की परचेज हो गई थी, आज की डेट में तकरीबन 5 लाख कट्टे पड़े हैं मंडी में। अब उनका शेड तक कितना ले सकता? कोई नहीं, कुछ नीचे से खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ, तो किसान क्या कहता है आपसे?
किसान का तो देखो, किसान की तो समस्या खत्म, जो तुलवा चुके। असली समस्या है आड़ती की, यहीं से शुरू होगी और यहीं पर आकर ख़त्म होती है। टेंशन होती है शुरू भी हमारी और लास्ट भी हमारी यही होती है। अब जो काम होगा वो आड़ती करेगा, या तो वो शॉर्ट हो गेहूँ तो भी आड़ती झेलेगा, इसे यहाँ से पैक करके पहुँचाएगा तो भी आड़ती। जो भी ट्रक वगैरह आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन आएंगे, उनमें कम है ज़्यादा है, जितना भी कुछ देना है लेना है वो आड़ती करेगा। उससे सिवा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। आड़ती पे ही मार लगेगी बारिश आ जाए तो, और आड़ती से लेट जाए तो बस किसानों की पेमेंट का मसला है बस। और किसानों की दिक्कत जो सबसे मेन वो है, बाकी आड़ती सारा बोझ जो झेलेगा आड़ती झेलेगा। सुधीर राजपाल जी आए थे, आपने मांग रखी थी उनके आगे, आश्वासन दे के गए थे भी जल्द कराएंगे उठान। वैसे तो देखो अफसर हैं, आगे कह के जो काम करना था यहाँ वाले अफसरों को वो तो एक आदेश ही देकर गए हैं। हमें काफ़ी मतलब ये ना कहें हम संतुष्टि काफ़ी अच्छी थी, पर अब यहाँ पर जो काम नहीं करेगा असली तो वो है जो यहाँ के अफसर है। अब यहाँ का DFSC है मैडम, और DFSC का इंस्पेक्टर है। अगर बाय द वे ये वारदाना हमें कोई ठहर में 24-25 का नहीं देके गई, ये वारदाना हमें 20-25 का भी, वो 21-22 का, कोई 23-24 का पुराना वारदाना भी दिया है। अब उसको वारदाने को पहुंचा देते हैं तो वो इंस्पेक्टर उल्टा भेज देता है 5 कट्टी भी, इनको उल्टे लेके जाओ। अब ये जो चीज़ है सबसे मेन समस्या ये है कि कोऑपरेट करके इनको कैसे तरीके से पहुंचाना है, हमें सबसे बड़ी समस्या ये है। कितना पड़ा अभी गेहूँ मंडी में? लगभग 4 लाख 5 लाख कट्टे लगभग पड़े हैं, जिनका उठाना भी होगा, उठाना होना बाकी है। क्या उम्मीद है कब तक? उम्मीद तो अब कहने को तो कुछ भी है, गाड़ियाँ चलती हैं, इतनी गाड़ियाँ राजस्थान से एलोकेशन रहे लोकल की है वो है ही ना, वो वहाँ पर आज सबसे मेन समस्या। और जो इनकी अब ट्रांसपोर्टेशन का काम तो चलो हम ये है आड़ती मंगवा लेते हैं गाड़ियों को, आड़ती मंगवा के कैसे ना कैसे एडजस्ट करके इसे लोड करके पहुँचा देते हैं। वहाँ 3 दिन में गाड़ी खाली हो रही है, जहाँ गोदाम में जा रही है वहाँ लेबर नहीं है। वहाँ की लेबर की समस्या सबसे बड़ी है, ये इलेक्शन की वजह से बिहार से वो नहीं आई लेबर, वो सबसे बड़ी अनलोडिंग की समस्या हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन तो इतनी है कि अगर हमारी जो अनलोडिंग ढंग से हो जाए तो हम 4 दिन में 5 दिन में मंडी को कर देंगे साहब, पर हमें तो सब चारों तरफ से हमारे घेराव है। आड़तियों की जान पे आई पड़ी है, आड़ती बहुत दुखी है। रियल है कि मैं आपके माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ प्रशासन को, जिला प्रशासन पलवल को भी, कि बाय रिक्वेस्ट हमारी मदद करें, इस चीज़ में हमारे लिए साथ दें। और हमें और एक बात और भी है कि हमारी पेमेंट आए ना आए, कमीशन आए ना आए, हमारा कुछ भी मत दो, किसानों की पेमेंट कर दो। रेडी टू लिफ्ट हुआ पड़ा है, ये रहा माल ले जाओ या फिर उनकी पेमेंट कर दो, ये जब चाहें जब उठा लें। कुछ किसानों को हुई है पेमेंट, अभी किसी की भी नहीं हुई। ऐसा होता है कि जैसे एक गाड़ी चलेगी तो उसकी पेमेंट हो रही है, और दावे हैं 48 घंटे के, वो फेल 72 है। घंटे। हाँ, 48 से 72 घंटे वो फेल है। 72 घंटे से कोई नहीं, 4-4 5-5 दिन में पेमेंट पहुंच रही है, माल पहुंचाने के बाद भी। पलवल का ही नहीं, हतीम का भी यही हाल है। पलवल डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, दोनों हमारी अछूती रहेगी। दोनों डिस्ट्रिक्टों को हमारे साथ भेदभाव हुआ है बहुत बुरा। दोनों डिस्ट्रिक्टों में सबसे प्रशासन की और सरकार की लापरवाही रही है। जो 13 तारीख तक हमारे टेंडर हुए हैं, 11 तारीख को डाले गए थे, 13 को शो हुए हैं, उन वजह से हमारी मार जो लगी है दोनों डिस्ट्रिक्टों पे पड़ी है हमारी। विधायक दीपक मंगला भी आए थे। विधायक मंगला जी, मैंने अब बात करी थी उनसे पर्सनल, विधायक के हिसाब से हमारी मदद के लिए, कि मैंने कहा आप आओ हमारी मदद सुनो, अफसरों से कुछ कहो। कुछ कामों में हमें संतुष्टि मिली, कुछ कामों में नहीं। वो रात को एक अनऑफिशियली आए, जैसे हमारी दिक्कत आ रही थी आरटीओ के से, आरटीओ के लिए हमने गाड़ी करवाई हुई है, तो गाड़ियों में उनमें सबसे मेन समस्या थी कि अंडरलोड चलेंगी तो वो 180 कट्टे ले जाएंगी, अगर ओवरलोड चलती है तो 250 कट्टे यहाँ पर डालने हैं। पलवल से मंडी से गोदाम फूड सप्लाई का यहाँ कृष्णा कॉलोनी में, उसमें जाने हैं। उसमें अगर वो आरटीओ वाले बीच में आके उन्होंने किसी पे 67,000 का, किसी पे 49 का, किसी पे 36,000 का कल चालान कर दिया। हमने उनको अपनी व्यथा बताई, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इससे हमें बचाओ। उन्होंने उनसे कहा कि भाई मंडी का सीजन है, बारिश का मौसम ऊपर से है, कि इस पर कार्रवाई अभी मत करो, ये गवर्नमेंट के माल को उठाकर पटक रहे भाई, इसे पटकने दो, किसानों को दिक्कत आ रही है। वो चीज़ की समस्या उन्होंने हमारी सुलझाई। फिर चालान कैंसिल हो गया फिर वो? नहीं, चालान कैंसिल होते ही नहीं, और इतना मुझे भी नहीं लगता कि प्रेशर इतना तगड़ा हो जो डाल दे ना, वो तो हो ही नहीं सकता। क्या कदम लगेगा अब आड़ती का आगे? अब आड़ती 2 दिन का टाइम है, आज और कल। सोमवार को हम मोहना मंडी की तरह मंडी का ताला लगा देंगे।
अगर हमें कोऑपरेशन नहीं मिला तो सोमवार को। और रही बात ये कि हम अब की बार जो आने वाले हैं कृष्णपाल केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अब तो प्रत्याशी हैं, हम उनका बिल्कुल 100% बहिष्कार करेंगे अगर हमको मदद नहीं दी गई तो। सेक्रेटरी साहब को इस बारे में अवगत करा दिया? सेक्रेटरी साहब को तो हम रोज़ करवा रहे हैं, सुबह शाम हमारा तो रोज़ का काम है उनसे। तो आपने ताला लगाने की बात कही, ताला कहाँ लगेगा? ताला मंडियों में लगेगा जी, पूरी मंडी में चारों तरफ से। हम किसी को ना घुसने देंगे, ना हम किसी को बाहर निकलने देंगे। मंडी दुखी है फुल बटर फुल। मंडी पेमेंटों की तरफ से बहुत दुखी है, किसानों की भी। अपनी पेमेंट के लिए हमें कोई परेशानी नहीं है, किसानों को पेमेंट दे दो। अगर हमारी लोडिंग नहीं हुई ढंग से और वहाँ पर अनलोडिंग नहीं हुई, लेबर नहीं पूरी पहुँचाई, ये जो है हमारे एक अनलोडिंग की विजय मकबू नाम ठेकेदार हैं, उन पे पास लेबर नहीं है, वो लेबर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, ना वो लेबर देते हैं अपने और ठेकों में गिर रहे हैं। इसलिए अनलोडिंग की समस्या हमारी भारी है। हम ये वजह हमारी सबसे मुख्य कारण रहेगा कि हम मंडी को बंद करने के लिए। ये आढ़तियों ने कहा है कि 2 दिन दिख रहे हैं, ताले लगा देंगे। जी, प्रधान जी ने कहा है तो ये होगा। अगर प्रधान जी कह रहे हैं उनके आदेश के साथ वो होगी। अगर प्रधान जी इस बात को कह रहे हैं और परेशान है तो ये काम होगा। किस तरह की परेशानियाँ सामने आ रही हैं? परेशानी यही आ रही है जी, माल तो उठ नहीं रहा, जिम्मेदार पेमेंट के लिए परेशान है, उसकी पेमेंट हो नहीं रही, लेबर है नहीं, गाड़ी नहीं है। अनाज मंडी में अब तक कितना गेहूँ आया है और कितना उठ चुका? लगभग 6.5 लाख कट्टे के बराबर तो है परचेज, और 1 लाख क्विंटल यानी कि 2 लाख कट्टे उठे हैं, और 4 लाख कट्टे के समथिंग 4.5 लाख के समथिंग मंडी में पड़े हुए हैं। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।